हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। वर्गोस आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है कंप्लीट मंथ ऑफ अगस्त का, अगस्त 2023 का। इसको वर्गो सन मून राइजिंग सभी सुन सकते हैं। वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली कैटेगरी है 3 मेन इंडिकेटर की, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में हमने एक्सप्लेन करनी है 3 कार्ड कैरियर और फाइनेंसेस के। फिर हमने तीसरे नंबर पे एक्सप्लेन करना है लव एंड रिलेशनशिप्स, जिसमें लव भी रिलेशनशिप्स भी, जिसमें रिलेटिव फैमिली सब आ जाते हैं। लास्ट में पॉसिबिलिटी आउटकम और हेल्थ को भी डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई 4 मेजर कैटेगरीज, और अब इसमें हम पास्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ प्रेजेंट एनर्जी भी होगी और अपकमिंग एनर्जी। तो आपने एंड तक कनेक्टेड रहना। स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका पहला इंडिकेटर है। ये 1 से 10 अगस्त तक भी वैलिड है, और ये जो इंडिकेटर है इसका इम्पैक्ट, और ये पास्ट के मंथ्स की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे आपको आपका जो जिसे कहते हैं ना, कोई भी अगर रुकावट चल रही थी काम में, ब्लॉकेजेस थी, फाइनेंसिस के प्रॉब्लम थे, ट्रैवलिंग प्लान्स नहीं बन पा रहे, कोई एक्टिविटी आ सकती है, मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है, लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, कुछ एडवेंचर। जिन लोगों का शादी के हवाले से, इंगेजमेंट मैरिज के हवाले से चीज़ें चली थी, रुकावट आई, तो यहाँ पे फिर कोई अच्छे ऑप्शंस नज़र आ सकते हैं। कोई गैदरिंग वगैरह, पार्टी, सेरेमनी से लोग मिल सकते हैं। कॉल्स, ईमेल, मैसेजेस, जिसमें वर्क के हवाले से भी और रिलेशनशिप के हवाले से या कुछ मैरिज के हवाले से आपकी बेटरमेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको कॉपरेशन मिल सकती है लोगों की, ऑफिस में टीम वर्क हो गया, नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स पे आप में से बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है। फिर यहाँ पे ये है कि आपको कोई सॉलिड फाउंडेशन आप बना सकते हो इन 10 डेज़ के जो डिसीजंस हैं, वो चाहे रिलेशनशिप के हों, और जो B2C यानी बिज़नेस टू क्लाइंट, कंज्यूमर, कस्टमर बेस जितने बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, आपका बिज़नेस कॉमर्स से रिलेवेंट चीज़ें हैं, कुछ भी है, सर्विसेज रेंडरिंग का कुछ है, ये सब बहुत अच्छा जा सकता है। फिर इसमें एकम्प्लिशमेंट है, और यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड बहुत अच्छी लर्निंग, ग्रोथ, ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। फिर आ जाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये एनर्जी आपकी कोर अगस्त की को भी फॉलो करती है, प्रेजेंट एनर्जी है अगस्त की। और 10 से 20 अगस्त में ये ज़रा हाई पकड़ती है, मेन हो जाती है ये एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स एस्ट्रोलॉजिकली इसको हम बोलते हैं मर्करी इन टॉरस। ये है क्या? यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के मसाइल आ सकते हैं, आपके रिसोर्सेज जितने हैं, चाहे वो इमोशनल है यानी आप कहीं लव रिलेशनशिप में हो, वहाँ मसला, परेशानी, झगड़ा, डिस्टर्बेंस आ सकती है, और हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कहीं कर देते हो, चाहे गाड़ी ख़रीद रहे हो, घर ख़रीद रहे हो, फ्लैट कहीं पे कुछ, तो आपको ना आपसे मिस्टेक हो सकती है, जैसे आप ज़्यादा पे कर दो, कोई चीज़ की उतनी वर्थ ना हो, आप कोई ख़राब चीज़ या ऐसी चीज़ ख़रीद लो जिससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आप अवेल कर सकते थे अगर रिसर्च कर लेते। ऐसे मसाइल लव रिलेशनशिप में, ब्रेकअप, सेपरेशन, झगड़े, नाराज़गी, ENW से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स इधर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सैडनेस है, एनजाइटी है, इनसिक्योरिटी है। हाल क्या है? आपको शायद जॉब से भी कोई निकालने की धमकी दे सकता है, या टेम्प्रेरी जब जॉब हो। आपने कोशिश ये करनी है कुछ नया, अपना सर्कल बूस्ट करें, सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, न्यू अप्रोचेस की ज़रूरत है, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस तरह की सिचुएशन से को अवॉइड कर सको। आपको अकेला फ़ील हो सकता है इन 10 डेज़ में, इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब फील कर सकते हो, और ख़र्चे ज़रूरत से ज़्यादा इन 10 दिन में पर्सनल लेवल पे मत करें, मसाइल हो सकते हैं। फिर आ जाता है लास्ट फेज़ ऑफ मंथ, लास्ट 10 डेज़ हो गए मंथ के, जो है 20 से 30 की अगस्त। और फिर ये आपका मतलब जो भी, अगर 11 दिन का मंथ होगा तो वो लास्ट में, अगर 10 डेज़ भी किसी रीडिंग में बोलूँ तो मीन्स वही कि जो लास्ट फेज़ है। अब ये फ्यूचर के मंथ्स में भी हो सकता है। एक तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई मिसगाइड कर सकता है, रिलेशनशिप में सीक्रेट्स हो सकते हैं। इसी तरह काम में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो किसी एजेंडे की वजह से। और कैरियर फाइनेंसेस में पैसा तो शायद आ रहा होगा, लेकिन काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपहीवल आ सकता है, नाराज़गी हो सकती है, और इमोशनली बॉदर होना, नेगेटिव थॉट्स आना, और आपकी प्राइवेट लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है आपकी इन इमोशंस की वजह से। अपनी वेल बीइंग पे ध्यान देना है। माजी के कुछ लोग और चीज़ें, सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं।
लोगों की डायरेक्ट लॉजिक पे यकीन करने की बजाय थोड़ा सा अपनी भी गट फीलिंग यूज़ कीजिएगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट होंगे। आई और आर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जे एस और एच और जेड भी इंपॉर्टेंट नेम्स हो सकते हैं इन लेटर से स्टार्ट होने वाले। कैरियर फाइनेंसिस पे आते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है पहला कार्ड कैरियर फाइनेंसिस में। अच्छा, पास्ट के मंथ्स, वीक्स और पहले 10 दिन अगस्त के 5 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है यहाँ पे आपको कोई आपके बॉसेस, हायर मैनेजमेंट या फैमिली के लोग भी पैसे से लेके, यानी पैसे या काम कारोबार के हवाले से टफ टाइम दे सकते हैं। जैसे घर के लोग ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, वो आपसे ज़्यादा फाइनेंसेस की डिमांड कर सकते हैं, या घर के अखराजात बढ़ सकते हैं किसी वजह से। इसको मैंने कैरियर फाइनेंसेस में इसलिए रखा है क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड चीज़ है। और तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा शायद मेहमानों के आने की वजह से, कुछ परचेजिंग की वजह से, और फिर ऑफिसेज में क्या है, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपके बॉसेस या आपके को वर्कर्स के साथ आपका डिसएग्रीमेंट होना। अब ऊपर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी थी जहाँ आ रहा था टीम वर्क। अब यहाँ पे जब टीम वर्क आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ये एनर्जी हायर हायरार्की की होगी, जहाँ पे बॉसेस आपकी जूनियर टीम या आपके को वर्कर्स ना सही, आपके जो सीनियर्स हैं या आपके क्लाइंट्स में से कोई डिस्टर्बेंस कर सकता है, लैक ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है, कोई झगड़ा परेशानी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का आ सकता है। ठीक है, अगर तो वहाँ पे टीम वर्क का कार्ड ना होता तो फिर तो यहाँ पे हम इंडिकेट करते कि ये टीम के अंदर से भी लोग हो सकते हैं। फिर इधर क्या है, आपको डिलेज भी, आपको फिर अगर और कुछ नहीं तो क्या होगा, कोई मीटिंग में डिले आ जाएगा, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी कोई बाय एयर ट्रैवलिंग थी, बाय रोड आपकी वो ट्रैवलिंग किसी ऑफिशियल वर्क टास्क की वजह से लेट हो सकती है, और अपॉइंटमेंट हो सकता है कहीं हो, कोई नहीं मिली, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हो सकते हैं जो कि आपके हायर मैनेजमेंट के लोग हैं और आपके अच्छे वाले काम में उन्होंने कोई ना कोई फ्लॉज निकालने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से डिलेज आ सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है और आपने उसको अच्छी खासी एफर्ट के साथ काउंटर चेक करके किया, उसके बावजूद उसमें एडजस्टमेंट्स करवाना शुरू कर दी, ये वाले मसाइल आ सकते हैं। ठीक हो गया। ई एंड डब्ल्यू मैंने कहा इंपॉर्टेंट, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। अगला 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये अगस्त की प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी, अगस्त की कोर एनर्जी अगस्त की आएगी। क्यों कोर क्यों है? पिछले कार्ड के साथ पास्ट की एनर्जी भी कनेक्ट हो सकती है। अच्छा, अगस्त में 7 ऑफ सॉर्ड्स आपकी कार, आपका मोबाइल, कैश, गोल्ड, लैपटॉप, या तो इन चीज़ों के चोरी होने का यहाँ खदशा होता है। बाज़ वक़्त घर से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। इसमें गुम होना, चोरी होना, तो अपनी बिलोंगिंग्स का ख्याल रखें। ऐसी चीज़ कोई भी इंपॉर्टेंट जो पैसे से रेलेवेंट है, कैरियर से, कोई डॉक्यूमेंट्स गुम सकते हैं। फिर यहाँ पे किसी का हिडन एजेंडा, कोई आपके मैनेजमेंट को आपके ख़िलाफ़ भड़का सकता है, आपकी फैमिली के लोगों को आपके ख़िलाफ़ भड़का सकता है। ज़्यादा ये आपके वर्क प्लेस से प्रोफेशनली है, कोई आपको डिफेम कर सकता है। अच्छा, लैंड का काम जो लोग करते हैं या प्रॉपर्टी सेल परचेज़, कोई फ्रॉड हो सकता है यहाँ पे। इवन लैंड का क्या, और भी जितने आपके बिजनेसेस हैं सब में ही आपका जो भी, इवन क्लाइंट्स आपके साथ पेमेंट्स के मसाइल कर सकते हैं, और आपके साथ फ्रॉड के साथ साथ कोई आपको ट्रिक कर सकता है। यानी बिल्कुल ही कोई आपके लिए अच्छा खासा पैसे से पेमेंट्स भी फंसा देना, आपके लिए कोई बड़ी ट्रबल क्रिएट की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस भी। यहाँ पे जी पी वाई से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे। लोग आपके पीठ पीछे स्ट्रेटजी बना के आपका चलता हुआ प्रोजेक्ट काम या आपकी सक्सेस से जेलस होकर आपके लिए कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। किसी के ऊपर काम मत छोड़िए। अगर कोई आपको कोई कोवर्कर भी कहे कि आप अगर छुट्टी लेना चाहो हम हैंडल कर लेंगे प्रोजेक्ट के, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फेंकनी, आपके लिए डिस्टर्बेंस होगी। कोई डिसलॉयल हो सकता है, अनफेयर आपके साथ हो सकता है, और यहाँ पे शिकस्त हो सकती है, डिसलॉयल हो सकता है। तो डिप्लोमेटिक रहना है, किसी को शक ना होने दें, लेकिन आपने खुद केयरफुल रहना है। फिर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आखिरी 10 दिन अगस्त के अपकमिंग डेज। यहाँ पे आपको कुछ बेटरमेंट है, जहाँ पे अच्छे क्लाइंट्स, कुछ अच्छी डिस्कशन, और इवन लैंड से रिलेटेड लोग हैं तो अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। कोई भी आपका एरिया है, जेनर है, फ्रीलांसिंग है, वैसी कोई जॉब है, स्किल टैलेंट इसमें इम्प्रूव हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम ऐसे रिलेशंस की बात कर लें जहाँ पे बिज़नेस पार्टनरशिप्स के रिलेशंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, नॉट लव रिलेशनशिप्स, वो कैटेगरी अलग है। बिज़नेस पार्टनर में ये है कि यहाँ पे जो लोग बिज़नेस में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं उनमें आपको कोई लॉयल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं अगस्त के लास्ट 10 डेज़ के हवाले से।
पहले 20 दिन आपके यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा है, यहाँ पे डिबेट है, कंपटीशन है, और आपके लिए डिसएग्रीमेंट हो सकता है, थेफ्ट डिसऑनेस्टी है, मींस अगर आपको आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है पहले 20 दिन में। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये पूरी कोर एनर्जी अगस्त की रहेगी। तो अगर कोई आपको लोग इन्वेस्टर्स आते भी हैं लास्ट 10 डेज़ में, तो बेहतर है कि रीचेक करने के बाद आप डील्स अपनी जितनी मेजर हों, अगर लास्ट 10 डेज़ में आ रहे हैं तो उसको आप सितंबर तक लेके जा सकते हो, क्योंकि ये जो 10 डेज़ हैं यहाँ पे भी थोड़ा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी। और अपकमिंग डेज़ में इन फ्यूचर ऐसे लोग इन हो सकते हैं जो आपके साथ स्लो इन प्रोसेस चीज़ें ज़रूर होंगी लेकिन जेन्युइन लोग होंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है जॉब स्विच करें, नई जॉब हो सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, और या वर्क प्लेस चेंज हो सकती है, एग्जिस्टिंग आपकी जॉब में आपको कोई प्रमोशन वगैरह हो सकती है, लैंड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, और इसके अलावा लैंड मार्केटिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें होंगी, इस सेक्टर का ज़रा एकदम बूस्ट आ सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की, तो उसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये एनर्जी मिक्स्ड है। यहाँ पे आपके पास्ट के कुछ मंथ्स और वीक्स हो सकते हैं, और कई बार ये इसमें ईयर की वाइफ भी होती है कि आपको इस पर्टिकुलर अगस्त के स्टार्ट के फर्स्ट 10 डेज़ को ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मैटर आ सकता है जो पिछले कुछ माह या पिछले साल से कनेक्टेड हो। अब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है शायद आपको पहले घर के कोई मसाइल हों, घर के लोगों के साथ नाराज़गी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यह लव और रिलेशनशिप दोनों है, या आपका माजी में कोई ऐसा लव रिलेशनशिप अच्छा पिछले मंथ्स तक रहा हो, फ्रेंडशिप रही हो, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेटिव किस्म के पर्सन के साथ हो। और फिर इन 10 दिनों की बात करें, घर में मेहमानों का आना भी हो सकता है, चाहे आप वर्गो सन मून राइजिंग हो, तीनों पे आएगा कि अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ इनके आसपास कोई आपकी सेलिब्रेशन, सेरेमनी, पार्टी, इवेंट आ सकता है। और घर में जिसे कहते हैं ना सफाई करना, घर की डेकोरेशन होगी, कुछ लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, रेनोवेशन, डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, फैमिली रीयूनियन हो सकती है, ख़ानदान के लोग, बहन भाई, ऐसे रिलेटिव्स जो आपके डिस्टेंस पे रहते हैं वो लोग आ सकते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली लव रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो पास्ट से आपके साथ, चाहे वो फ्रेंड था या लवर है, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशंस में इन्वॉल्व था, डीपली कनेक्टेड था, एक यहाँ तक हमने। और ये मल्टीपल एनर्जीज़ हैं, मल्टीपल वाइब्स हैं, इसलिए इतने सारी चीज़ें मैंने बोली। लेकिन इसके साथ एक तो ये नेम्स डीएमवी में से हो सकते हैं, डीएमवी से स्टार्ट होने वाले एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। उसके बाद जो 10 से 20 अगस्त होगा, एक तो ये इनमें ये एनर्जी 8 ऑफ कप्स की बहुत ज़्यादा हाइप पे आएगी, और ये कोर एनर्जी प्रेजेंट अगस्त की है। 8 ऑफ कप्स है सैटर्न एंड पाइसिस एस्ट्रोलॉजिकली। इसका मतलब है इमोशनली किसी चीज़ से मूव अवे होना, यानी यहाँ पे डिपार्चर है। आपका कोई भी रिलेशनशिप, दोस्ती, फ्रेंडशिप कुछ है, वो लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो, चाहे आप मैरिड हो, कि वो सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इमोशनली आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, उसकी हैबिट्स की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से। और अब यहाँ से कोई रिग्रेट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप लोगों के आगे शायद कवर अप कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल, और जो लोग एंगेजमेंट, मैरिज जैसी चीज़ों में नहीं हैं, उनके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आपकी ये जो भी एग्जिस्टिंग कुछ चल रहा है, ये फाइनली डिटोरिएशन के ऊपर आ चुका है, रिलेशन ये ख़त्म हो जाएगा, या आपको इससे मूव ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप मूव नहीं करते हो तो ये स्टक मोमेंट रहेगी, आप जलील भी होते रहेंगे, इंसल्ट भी होती रहेगी आपकी। तो ऐसी चीज़ को लिंगर ऑन आप करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन यहाँ है वॉक अवे करना। आपको चाहिए वर्गोस को स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस चाहिए, और ज़हनी सुकून, और वो यहाँ नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स। आगे हम बात करें तो साथ ही 4 ऑफ कप्स है, जो आखिरी 10 दिन होंगे अगस्त के, या अपकमिंग मंथ सितंबर। अब ये क्या है? ये है ही डिटैचमेंट, विड्रॉल है, मींस आपको मूव ऑन करना ही पड़ जाना है उस सिचुएशन से। आपको अपने लिए स्पेस चाहिए, कोई आपको अच्छा खासा लेट डाउन कर सकता है, एक अच्छा बिल्डअप बना के, आपको इसीलिए स्पेस की ज़रूरत है, रिकवरी और रिलैक्सेशन की। ये एक स्टक मोमेंट है। इवन मैरिड रिलेशनशिप्स में सिर्फ वो दिखावे का ही रिलेशनशिप अच्छा होता है, वहाँ पे ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना फ्रेंडशिप है, सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वहाँ पे चलें, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लोग
फ़िलहाल जस्ट रिलेशनशिप्स में, तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। याद रखें यहाँ पे हमारी पास मेजर वाइब जो है वो मल्टीपल वाइब है, हम मिलियंस ऑफ वर्गोज होंगे। तो यहाँ पे हम जो बात करें ये मल्टीपल चीज़ें, इसमें रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, इसमें लवर भी हैं और पास्ट लव की एनर्जी भी होती है यहाँ पे, इसलिए मैंने मल्टीपल चीज़ें बताई हैं। इस 4 ऑफ कप्स में आपको अनहैप्पी आप फील हो सकते हो किसी सिचुएशन से। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 4 ऑफ कप्स जो है वहाँ चेंज मैंडेटरी है। अब हम बात कर लेते हैं आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ की। तो पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अगस्त है। यहाँ पे आपको फाइनेंसेस में कोई बेटर न्यूज़ आ सकती है, कहीं अगर एजुकेशन के नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई जॉब की, कोई स्किल टैलेंट के ऊपर फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं। अगेन लैंड वाली जितनी चीज़ें हैं या आपका अपना कोई एसेट वगैरह है, वहाँ से आपको कुछ अच्छा रिटर्न आ सकता है। और ये 10 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, टैक्सेस, इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप भूल गए हैं, मिस हो गए हैं कुछ, तो वो आप पे ऑफ कर दें, या पे ऑफ करने की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे कंसर्न्स हो सकते हैं। फिर हाउस रेंट्स हो गए, यानी जितना भी आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है, कर्जे से लेके जो भी ये चीज़ें, इनमें आपको इंशाल्लाह हेल्प अल्लाह ताला के फजल से मिल सकती है। और कुछ आप लोगों के, जो लोग किसी बिज़नेस लाइन में न्यू है, उनके लिए कुछ न्यू चैलेंजेस ज़रूर होंगे, बट आगे लर्निंग है। और यहाँ पे एक अच्छा एक्सेसिव कम्युनिकेशन हो सकता है, कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, पेपर वर्क। और लव रिलेशनशिप में भी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें। बाकी आपका जो आपकी जिसे कहते हैं फिज़िकली हेल्थ इशू कोई चल रहा है आपका, बॉडी रेलेवेंट जो उनसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, जिसमें मस्कुलर पेन्स हो गई, बोन्स के इशू हो गए, या वैसे कोई चोट वगैरह लगी है, एक तो यह है कि इस तरह की कोई इशू हो सकता है, मसल पुल होना, चोट लगना, ज़ख़म होना। लेकिन उसके साथ ये है कि हीलिंग अच्छी हो सकती है अल्लाह पाक के फजल से, कि रिकवरी है जिनको पहले से अगर कोई ऐसा है। और इसके अलावा भी जैसे आपको किसी को ऑर्गन का इशू चल रहा है, फ़र्ज़ करें एस्थमा का रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, या ब्लड प्रेशर रेलेवेंट इश्यूज़ हैं। अच्छा, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स में ना आपको यानी कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है, चाहे वो बिज़नेस का हो, लव रिलेशनशिप का हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और उसमें फाइनेंशियल बेटरमेंट भी है। फिर हम अब 2 ऑफ कप्स की बात करें, कोर पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करंट पॉसिबिलिटी वाइब करेगी अगस्त की पॉसिबिलिटी आउटकम, वो 2 ऑफ कप्स है। और ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई इंगेजमेंट मैरिज की ऑफ़र आना, कोई कमिटमेंट होना, कोई अच्छे फ्रेंड्स न्यू मिलना, और कोई माजी का कोई, एक तो हम कह रहे हैं ना करंटली कोई लव रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप माजी से कोई दोबारा रीअपीयर हो सकता है, रिकनेक्ट आप कर सकते हो किसी से, कोई ऐसे फ्रेंड या कोई न्यू पर्सन। यहाँ पे दोनों वाइब्स हैं, जो बिल्कुल आप जैसा माइंडसेट, आप जैसी नेचर, वैसी पसंद नापसंद, लाइकिंग, हॉबी, चाहे आप मूवीज़ की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करो, ओवरऑल आप जैसी ही उनका जिसे कहते हैं माइंडसेट और टेस्ट वगैरह होगा। और इसके अलावा नेगोशिएशंस वगैरह में आपको सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में सपोर्ट, पार्टनरशिप है लोगों की, आपको बिज़नेस पार्टनरशिप की सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल सकती है, कैरियर की भी। बी के टी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। रिलेशनशिप बड़ा हारमोनियस हो सकता है, आपके झगड़े यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, सुलह सफाई हो सकती है। और माजी के वो लोग जिनसे आपके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, बट किसी ना किसी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके इश्यूज़ चल हो गए हैं, हुए थे, वो आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अच्छे ताल्लुकात के अगले बंदे को भी इक्वली आपकी वर्थ का एहसास हो, वैल्यू हो। तो ये कुछ ऐसे रिलेशंस की भी वाइब है। फिर स्ट्रेंथ कार्ड एंड पे आता है, तो आपको जो भी किसी को कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके कोई जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर का इशू है, या कोई ऑन गोइंग हेल्थ इशू चल रहा है आपको, मस्कुलर जैसे मैंने कहा पेन है, कुछ भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकती है लास्ट 10 डेज़ में हेल्थ, या कोई भी ऑनगोइंग हेल्थ इशू डिस्टर्बेंस थी। बट आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकवरी का फेज़ ज़रूर होगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स आखिरी 10 दिन इंपॉर्टेंट होंगे मंथ के। एच और जेड इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए लेटर्स में, नेम्स में। रिकवरी की ज़रूरत भी है, रेस्ट की भी। और वर्क प्लेस पे, घर में कोई झगड़ा, परेशानी, कोई भी अगर मसला होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको सही होने के बावजूद लोगों की गलतियों को इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है, बिल्कुल विल पावर यूज़ करनी है,
और जितने चैलेंजेस हैं वहाँ पे सख्त नहीं होना, ना अपने पे जुल्म करना, ना किसी के साथ रूड या रिजिड होना। और यही आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ की है कि बैलेंस करने की कोशिश करनी है सिचुएशन को। एक मीडिएटर होता ना, बल्कि सुलह सफाई करवाने वाला पर्सन जो चीज़ों को बैलेंस आउट करे, आपने ऐसे बिहेव करना है। वर्गोस ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई अगस्त 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, वीकली रीडिंग्स अब आती रहती हैं और हर साइन की अलग होती है और इंग्लिश उर्दू में होती है, तो वो आपकी अच्छी खासी वीडियोस बन जाती हैं आपके लिए। प्रॉपर एक 10 मिनट्स का कंटेंट, उसमें डे टू डे एनर्जी एक्सप्लेन होती है। तो कनेक्टेड रहें अपकमिंग कंटेंट के लिए भी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।